अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहि नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। फ़कीर फ़ुक़रा मदीने के पैगम्बर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, हम तो फ़कीर हैं, कुछ माल दे नहीं सकते राह खुदा में, ना ग़ुलामों को आज़ाद करा सकते हैं, ना हज पे जा सकते हैं, इतना सरमाया नहीं है। सरबतमंद लोग खुशकिस्मत हैं, साहिब सरबत पैसे वाले लोग जिनके पास पैसा है, सरमाया है, वो तो आसानी के साथ गुलाम आज़ाद कर लेते हैं, गुलामों को आज़ाद करा देते हैं, अल्लाह की बारगाह में सवाब कमा लेते हैं, सदकात खैरात खुदा की राह में देते हैं, वो भी सवाब कमा लेते हैं, हज करते हैं, उनके पास सरमाया है, वो सवाब कमा लेते हैं। हम गरीब बेचारे इस सवाब से महरूम हैं। आज पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है लोगों, तुम भी सरवतमंदों से ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं। गरीब हैं, दिल करता है भाई राह खुदा में दें, सदकात दें, गुलामों को आज़ाद कराएं, हर एक का दिल करता है या नहीं, हम भी आखिरत कमा लें। ये साहिब हैसियत लोग हैं, सरवत वाले, ये तो बड़ा कुछ कमा लेते हैं, हम क्या करें। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, फरमाया तुम 100 मरतबा अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ लो, तुम्हें एक गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ो, अल्लाह ने तुमको भी महरूम नहीं रखा। सवाब कमाना चाहो, एक मरतबा ये जिक्र पढ़ो, 100 मरतबा। फिर फरमाया, अगर तुम चाहते हो राह खुदा में सदकात करो तो 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे, ऐसे जमाने तुम्हें 100 ऊँट मालदार सामान और साज के साथ लदा हुआ सामान 100 ऊँट का, ऐसे समझो तुमने सदका राह खुदा में दे दिया। 100 ऊँट साजो सामान के साथ 100 मरतबा। अब कितनी देर लगती है 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में। ये नहीं बंदा जल्दबाजी ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, समझना है क्या कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। कई लोग जल्दबाजी करते हैं ना, वक्त ज्यादा सर्फ होता है तो जल्दबाजी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। नहीं, सुकून से पढ़ें, जरा वक्त दें तस्बीह को। फिर फरमाया, जो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहेगा, सुबहान अल्लाह, उसे इसके बदले में जितना इसने अमल किया है, लोगों के अमल के बराबर उसे अजर मिलेगा, मगर ये कि दूसरे लोग इस जिक्र से ज्यादा जिक्र ना करें। तुमने 100 मरतबा किया है, किसी ने 200 मरतबा कर लिया यही जिक्र, मगर ज्यादा ना करें, लेकिन तुमने ऐसे समझो तुमने तमाम लोगों का अमल जो है वो तुमने कमा लिया, इतना कसीर सवाब।
जब इस सवाब का इल्म साहिब सरवत लोगों को पता चला कि पैगंबर ने ऐसे फरमाया है, तो उन्होंने भी जिक्र करना शुरू कर दिया। फिर आए लोग पैगंबर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, ये तो साहिब सरवत लोगों को भी इल्म हो गया है, तो वो भी खुदा की बारगाह में इस तरह जिक्र कर रहे हैं। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि वो करीम ज़ात है, वो जिसको अता करना चाहे अता कर देता है, चाहे सरबतमंद पढ़े चाहे गरीब गुरबा पढ़े, इतना सवाब कसीर उसको अता हो जाएगा। अब ये फलसफा तस्बीह फातिमा ज़हरा का क्या है? इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जमीन और आसमान के खजानों में से बेहतर खजाना है। तस्बीह ज़हरा वो मामूली बात नहीं है। ये जो आप पढ़ते हैं ना तस्बीह, और फिर ये भी रिवायत है कि दो जानू, जिस तरह आप तशहुद तमाम करते हैं, उसी हालत में बैठकर दो जानू होकर ये तस्बीह पढ़ें। इस तरह ना बैठे, इसका वो अजर नहीं मिलेगा जो इस हालत में बैठने का अजर मिलता है। जिस तरह आपने तशहुद तमाम किया, नमाज तमाम की, उसी हालत में, जिस हालत में बैठे हैं आप, ये तस्बीह पढ़ें। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरी जद्दा के ये तस्बीह, और मैं पसंद करता हूँ इस तस्बीह को 1000 रकात नमाज पढ़ने से मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। फरमाते हैं 1000 रकात से भी ज्यादा सवाब है इस तस्बीह का। ये बीबी की अज़मत और शान है। इस जिक्र से, उस दिन भी मैंने अर्ज किया था आपके उन्हें, इस जिक्र से महरूम न रहे। जिक्र कर कोई पाबंदी नहीं है। बाज अज़कार हैं, जिक्र हैं, वो हद है उनकी हद मुअय्यन है। मसलन माह रमज़ान की हद है, रोज़ा सुबह सवेरे रखेंगे शाम तक खुल जाएगा, उसकी हद है, एक मुअय्यन हद है। हज के अहकाम की एक हद है, तवज्जो फरमाई, उसी हद तक आपको सवाब मिलेगा। जो भी आमाल हैं जो आप अंजाम देते हैं, उसकी कोई ना कोई लिमिट है, हद है, लेकिन जिक्र की कोई हद नहीं है। जिक्र जितना करते रहे उतना ज्यादा आप अजर कमाते रहे। ये जो सुभान अल्लाह, सब फकत सुभान अल्लाह का जिक्र। एक मरतबा पैगंबर अकरम फरमा रहे थे, जो शख्स एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके एवज जन्नत में उसका एक दरख्त लगा देता है, एक मरतबा। फिर असहाब में से एक शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, फिर तो हमारे बहुत से दरख्त होंगे। पैगंबर अकरम ने फरमाया, हाँ, लेकिन याद रखो, इन दरख्तों को गुनाहों की चिंगारी से जलाना नहीं है। ये ना हो जिक्र भी करते रहें, गुनाह भी करते रहें, फिर तो वो जितने दरख्त हैं जन्नत में वो जल जाएंगे, वो आमाल का सफाया हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के ज़ाकिरीन में से करार दे। अल्लाह का जिक्र जितना करें, ये जिक्र जो आप तस्बीहात अरबा पढ़ते हैं, फरमाते हैं, ये जिक्र कसीर है, जो सूरह जुम्मा में कहा गया है कि जिक्र कसीर, फरमाते हैं जिक्र कसीर इसी पर इतलाक होता है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। जैसा कि कल अर्ज किया था कि वो नमाज आयात हम सब को याद हो गई है, किसी को याद नहीं हुई तो फिर वो पूछ ले, मोहम्मद हादी, ओ बेटा नमाज आयात आती है, सुनाओ। ये देखें अब सही पड़ता है, नहीं तो इसकी इस्लाह कर देंगे, या आप इस्लाह करें या मैं। 2 रकात नमाज आयात है। शाबाश।
करके नमाज आयात पढ़ता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, और तकबीरतुल इहराम कह के सूरह अल-हम्द पढ़ के उसके बाद कोई भी और सूरत इसकी 5 आयत है, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके बाद पहली आयत पढ़नी है, उसके बाद फिर रकू करना है, फिर रकू से खड़े होना है, फिर दूसरी आयत पढ़नी है, फिर रकू में जाना है, फिर रकू से खड़े होंगे तीसरी आयत पढ़ेंगे, फिर रकू में जाएंगे, फिर खड़े होंगे, फिर चौथी आयत पढ़ेंगे, फिर रकू में जाएंगे। इस तरह फिर 5वीं आयत पढ़ के 5वां रकू करेंगे और उसके बाद सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, और उसके बाद 2 सजदे अंजाम देंगे और दूसरी रकात भी इसी तरह पढ़ कर सुना है ना। वो आयत, वो कुरान मजीद की जो आयत आप 5 हिस्सों में तकसीम करें उसको तकरार करें, उसी तरह पढ़ें। मसलन कौन सी सूरत? सूरह फलक की 5 आयतें हैं, हाँ वो पढ़ कर दोहराएं ना। इसी तरह भी अल-हम्द पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ना है। तो पहली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कहो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद पहली आयत पढ़ें, फिर रकू में जाए, फिर खड़े होकर फिर दूसरी आयत कौन सी? मिन शर्रि मा खलक, ठीक है। फिर रकू में जाए, फिर खड़े होकर तीसरी आयत व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, फिर रकू करे, फिर जब खड़ा हो जाए चौथी आयत पढ़े व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, फिर रकू में जाए, फिर जब खड़ा हो जाए फिर पढ़े व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, फिर रकू में जाए, माशाअल्लाह, फिर खड़ा हो जाए, फिर सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके दरमियान, रकू के दरमियान उठते वक्त या रकू में जाते वक्त अल्लाहु अकबर अगर कहे तो वो क्या है? अल्लाहु अकबर कहना चाहिए या नहीं? मुस्तहब है या नहीं? ये भी कहे ना, जब आप एक आयत पढ़ रहे हैं, अल-हम्द के बाद दूसरी आयत पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर फरमाते हैं मुस्तहब है अल्लाहु अकबर कह के फिर रकू में जाए। तवज्जो फरमाई, ये क़याम मुत्तसिल बार रकू तमाम हो, अल्लाहु अकबर की रे ख़त्म हो, फिर आप रकू में जाए, फिर जब बुलंद हो फिर भी अल्लाहु अकबर कहें, फिर दूसरी आयत पढ़े, फिर रकू में जाए, इसी तरह फिर जब खड़े हों अल्लाहु अकबर कहें, फिर तीसरी आयत पढ़े, फिर अल्लाहु अकबर कह के फिर रकू में जाए। इसी तरह फिर आप जब उठें अल्लाहु अकबर कहें, फिर चौथी आयत पढ़े मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, ये चौथी आयत है, फिर अल्लाहु अकबर कहें। ये अल्लाहु अकबर कहना ये मुस्तहब है, अगर ना कहें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आखिरी रकू के बाद जब आप बुलंद हों तो आप ये कहें सामी अल्लाहु, खड़े होकर फिर कहें सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। ये नहीं उठते वक्त नहीं कहना सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। जब आप बुलंद हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो क़याम की हालत में आप ये कहें सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह हम सबको इन अहकाम पर अमल करने की और इनको याद करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।